हेलो गाइस, हाउ आर यू? योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर चल रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़ाया है, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है उसी का हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए ये जो आपका ई तक दिया है, इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना ये है, बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको कैसे आप बताएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीसन के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीसन ये कहती है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों प्रोसीजर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम कैसे प्रूव करेंगे ये रिडॉक्स है? जैसे देखें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली -2 होती है, तो यहाँ -2 लिख दिए, और यहाँ क्या है, अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2 फ्री स्टेट में है 0, कॉपर फ्री स्टेट में है 0, यहाँ ऑक्सीजन -2, एक हाइड्रोजन का +1 है यहाँ। तो आप खुद ही देख सकते हैं कॉपर +2 से क्या हुआ? 0। तो +2 से अगर कोई चीज़ 0 हो रहा है तो रिडक्शन हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन तो इक्वल ही है, हाइड्रोजन में फ़र्क आया, हाइड्रोजन यहाँ 0 से +1 हुआ, तो यानी ये हुआ ऑक्सीडेशन। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें देखिए, ऑक्सीजन के इसको x मान के अगर आप निकालेंगे तो 2 × x 3 - 2, तो इस पर चार्ज इसका, यानी इसका चार्ज इस पर होता है, इस पर आएगा +3 और इस पर आएगा 2 +2। इसका चार्ज इस पर ले जाइए, इसका तब भी निकल जाएगा। और Fe पे 0 आया, तो +3 से आपने 0 की तरफ गए तो रिडक्शन हुआ, क्योंकि प्लस कम होना भी रिडक्शन होता है। और इसमें ऑक्सीजन का -2 और कार्बन का +2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में x मान के निकालेंगे तो +4। तो क्या हो गया आपका? आप कह सकते हैं +2 से +4 हुआ, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। BCl3 में B का +3 और इस B का -3 आप निकाल के देख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो प्लस होता है, x मान के निकाल लेंगे आप, +3 -3। तो BCl3 से -3 की तरफ जाना ही क्या हुआ? रिडक्शन। सिमिलरली लिथियम का +1, इसमें एल्युमिनियम का +3 और हाइड्रोजन का मान लीजिए मेटल के साथ है इसलिए -1। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का +3, लिथियम क्लोरीन का -1, यहाँ लिथियम का +1, क्लोरीन का -1। तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम में कोई चेंजिंग है नहीं, हाइड्रोजन में चेंजिंग है, क्योंकि यहाँ -3 तो यहाँ +1, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से माइनस से प्लस की तरफ जाना क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ। पोटेशियम का देखिए फ्री स्टेट में 0, फ्लोरीन का 0 से +1 हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन का -1 हो रहा है यानी रिडक्शन। क्वेश्चन ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन, यही बताना है आपको। NH3 में नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, जिसकी वजह से इसको जब हम लोग निकालेंगे नॉन मेटल में प्लस होता है, तो एक हाइड्रोजन का जैसे एक x मान के निकाल लिए, 3 + 1 = 0, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी नाइट्रोजन पे -3, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या हुआ? +2। ऑक्सीजन का 0 और यहाँ क्या हुआ? -2। तो -3 से +2 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और 0 से -2 क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टोक का रूल पढ़ा था। स्टोक के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके सामने लिखी रहती है। अगर हमें इससे फार्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे? मरकरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड MgCl2 HgCl2 अगर हम लिख दिए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। निकल सल्फेट Na सल्फेट पे 2 चार्ज होता ही है, अगर ऐसे लिख दें तो हो जाएगा। टिन पर 4 आना चाहिए,
3 को SnO2, ऑक्सीजन का -2, 2 का -4, उधर जाके +4, यानी Sn पे +4 आ गया। थैलियम सल्फेट, तो थैलियम 1 सल्फेट लिखा है, तो सल्फेट पे तो 2 चार्ज होता है, तो थैलियम का Tl, अब क्या कर दें, इसका 2 और इसका 1, अगर हम बैलेंसिंग बनाना चाहें, इसका 2 इसका 1, इसका इस पर ले जाओ, इसका इस पर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, मरकरी पर 2, क्लोरीन पर 1, ये इस पर ले जाएं, देखिए जैसे ऐसे HgCl हमने लिख दिया, Cl पर 1 चार्ज होता है, मरकरी पर 2, तो ये इस पर गया, इस पर फार्मूला बन गया। निकिल सल्फेट पे, निकिल पे भी इसने 2 दिया है, सल्फेट पे 2, इक्वल हो गया। Sn पे और ऑक्साइड पे, ऑक्सीजन पे 2 होता है, Sn पे 4, तो रेशियो लेंगे तो आ जाएगा। आयरन सल्फेट, आयरन 3rd सल्फेट, यानी आयरन पर 3 चार्ज, सल्फेट पर 2 चार्ज, ऐसे कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम पर 3, ऑक्साइड पर 2, इधर गया Cr2O3। इस तरह से हम लोग, यानी फार्मूला हमारा क्या बना, Cr2O3। तो ये आपके NCERT में कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग हम लोग देखते हैं। बुक से हम क्वेश्चन कुछ पिकअप कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप जितना क्लास लेक्चर में बताया गया है उसको कायदे से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। फिर भी हमारे हिसाब से कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको हम खुद ही करा दे रहे हैं आपको। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको बैलेंस करना है, ये क्वेश्चन है 8.18 का। बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इससे हमें बैलेंस करना है। तो ए नंबर एक एक क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, हम बैलेंस कर लेंगे। MnO4 माइनस इक्वस I माइनस इक्वस MnO2 सॉलिड I2 सॉलिड। मीडियम कैसा है आपका, उसने हिंट किया, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम होने का मतलब इसको हम OH माइनस आयन से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। किससे करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम होता तो हम लोग किससे बैलेंस करते, H प्लस आयन से। बेसिक है इसलिए किससे बैलेंस करेंगे, OH। चलिए 2 इक्वेशन बनाते हैं। MnO4 माइनस गिव्स आउट क्या, MnO2, ये देता है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालिए, +7 आएगा x मान के, चूँकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 4 2 जा 8, एक उधर गया माइनस, यानी ऐसे मान लीजिए x Mn का मान है 4 - 2 = -1, x = -1, और इधर जाके +8, तो x = कितना आया, +7। इस तरह से आप कर सकते हैं, पीछे वाला जो हमने रूल बनाया है। फिर Mn पर कितना आया, यहाँ पर +4। तो कितने आयन इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इक्वल कर दें। अगर आप चाहें तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ देंगे तो इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं I माइनस इक्वस, किस में बदला, I2 में, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ 2 है तो यहाँ भी कर लिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आपको लगाना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें कितने से मल्टीपल करना होगा, 2 से, इसमें कितने से, 3 से, तो क्या होगा 2 MnO4 माइनस +6 I माइनस इक्वस, जो जैसे है वो आप लिखेंगे, 2 MnO2 +3 I2। अब क्या होगा, कितने चार्ज हुए इधर, -2, और इधर कितने, -6, कितना हो गया, -8। -8 इधर कोई चार्ज ही नहीं है,
और बेसिक मीडियम में हमें बैलेंस करना था, तो हम इधर OH-8 कर दे रहे हैं। तो अब आप चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब रही ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर 8 ऑक्सीजन है और इधर 2 2 जा 4 12 ऑक्सीजन है और इधर 8 है। अगर हम लोग 4H2O इस साइड लेफ्ट में लिख दें तो अपने आप क्या हो गया, बैलेंस हो गया। Mn देखिए 2 है, ठीक, ऑक्सीजन भी, आयोडीन भी, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर, MnO4 माइनस एक्वस प्लस SO2 गैस gives out Mn+2 एक्वस प्लस HSO4 माइनस एक्वस। इसको उसने क्या कहा, एसिडिक मीडियम में आपको करना है। फिर से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। MnO4 क्या दिया, SO2 HSO4 माइनस, ठीक, यहाँ पे +7, यहाँ +2 है। S का यहाँ निकालेंगे +4, S का यहाँ निकालेंगे +6। तो कितना डिफरेंस है, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिख दें तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, जिधर प्लस होता है उधर लिखा जाता है, मतलब कमी में प्लस चार्ज जिधर ज़्यादा है उधर ही लिखिए आप। तो 2 और 5 का डिफरेंस आया, तो यानी इधर 2 इधर 5 लिख सकते हैं आप। तो 2 MnO4 माइनस प्लस 5 SO2 2 Mn+2 प्लस 5 HSO4 माइनस। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इधर -2 चार्ज, इधर +4 चार्ज और -5, ओवरऑल -1 चार्ज। एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करना है, तो इधर 1H+ अगर हम लिखते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। एक H इधर है। अब देखिए Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन 8 है, इधर 5 है, तो क्या कर दें, 10 और 18 ऑक्सीजन 20 है, तो इधर ही 2H2O अगर हम कर देते हैं तो 5H भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये आपको सोचना है कि वाटर किधर लिखेंगे। ये नीड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वाटर एक इसी साइड में लिखा जाए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिधर आपको ज़रूरत हो उधर लिखिए। थर्ड नंबर, H2O2 एक्वस Fe+2 एक्वस gives out Fe+3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। कौन सा मीडियम, एसिडिक। इसे भी हमें कैसे बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक में हम लोग किससे बैलेंस करते हैं, H+ आयन से। किससे बैलेंस करते हैं, H+। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले H2O2 गिव्स आउट H2O। यहाँ ऑक्सीजन दो तो यहाँ भी कर लिए। यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, लेकिन 2 पर देखेंगे तो -2, यहाँ 1 पर -2, तो 2 पे देखेंगे तो -4। इक्वेशन 1, Fe+2 गिव्स आउट Fe+3। इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए आप, इक्वल हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है, जिधर कम हो उधर लगाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर लगा दिया। अब इसमें 1 से, इसमें 2 से, H2O2 +2 Fe+3 2H2O
+2 Fe+3 बैलेंस हो गया। आपका चार्ज देख लीजिए 4 प्लस का +6 एसिडिक मीडियम में है। 2H+ इधर करिए और हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 और ऑक्सीजन 2 बैलेंस हाइड्रोजन सारा बैलेंस हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डी नंबर क्वेश्चन Cr2O7 2 SO2 गैस Cr+3 इक्वस प्लस SO4 2 इक्वस कौन सा मीडियम? एसिडिक। आपको लिखा रहेगा कौन सा मीडियम। चलिए इसको करते हैं। Cr2O7 2 गिव्स आउट क्या? Cr+3। कितने Cr? 2। इस पर कितना आया? 2 पर +6। इस पर 1 पे +6, 2 पर +12। ये आप एक क्रोमियम पर +6 निकालेंगे लेकिन 2 के लिए लिया जाएगा। SO2 गिव्स आउट SO4 2 तो S पे कितना आया? +4। S पे कितना आया? +6। डिफरेंस कितने का हुआ? 2। कितने इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दें? 2। इक्वेशन 1। इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा? 6। रेशियो लें तो इधर 1 से और इधर 3 से। रूल के अकॉर्डिंग इधर 2 से इधर 6 से करते हैं, बात एक ही है। 1 से और 3 से कर दें तो Cr2O7 2 +3 SO2 2Cr+3 +3 SO4 2 चार्ज देख लीजिए -2 इधर +6 इधर -6 इधर, ये कैंसिल हो गया। हमको एसिडिक मीडियम में करना था। 2H+ इधर ले लीजिए आप, चार्ज बैलेंस है। और इधर H2O निकाल के देखिए बैलेंस है कि नहीं। 3 2 6 और 7 13 12 और एक 13 बैलेंस। तो ये था NCERT के कुछ क्वेश्चन जो हमें थोड़े अच्छे लगे, उसको हमने डिस्कस करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।